की टीम का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई है। इंग्लैंड कैप्टन मोइन अली बात कर रहे थे। टॉस उनकी जानिब से जीता और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो फील्डिंग का फैसला करने जा रहे हैं। और बाबर आजम की जानिब से बताया गया कि टीम में 2 चेंजेस की गई हैं। शाहनवाज दहानी आज नहीं खेल रहे, मोहम्मद वसीम जूनियर उनकी जगह खेलेंगे, जबकि हमारे जो वन डाउन बैटर हैं वो आज नहीं खेल रहे। उनकी जगह आसिफ अली आज टीम का हिस्सा होंगे। इंग्लैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई है। चौथा मैच आज खेला जाना है इस 7 मैचेस की सीरीज का, और ये आखिरी मैच है कराची के नेशनल स्टेडियम में, क्योंकि इसके बाद 3 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो आज का ये मैच, चूंकि इससे पहले पाकिस्तान 2 मैचेस हार चुका है और 1 मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया है, तो ये मैच इंतहाई अहम होगा। चूंकि अगर आज पाकिस्तान ये मैच हारता है तो इसके बाद पाकिस्तान को सीरीज जीतने के लिए लाहौर में खेले जाने वाले तीनों मैचेस जीतना होंगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानी टीम के लिए। इसलिए आज का मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा और पाकिस्तानी जो कैप्टन है, और साथ ही साथ आज एक हिस्टोरिक मोमेंट इस वजह से भी है कि पाकिस्तानी टीम आज अपना 200वां मैच खेल रही है। और बाबर आजम की जानिब से कहा गया कि इट्स वंडरफुल कि वो कैप्टन कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को इस हिस्टोरिक मोमेंट में, और इन फ्रंट ऑफ देयर ऑन ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, ये हिस्टोरिक मोमेंट है उनके लिए भी। बाबर आजम की जानिब से ये कहा गया है। 7 मैचेस की सीरीज इंग्लैंड बामुकाबला पाकिस्तान, आज चौथा मैच उसका आगाज हुआ चाहता है। टॉस हो चुका है, इंग्लैंड की जानिब से टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तानी बैटर्स हमेशा ही, जो चूंकि हमारे जो बैटर्स हैं, मिडल ऑर्डर है, वो सफ़र कर रहा है काफ़ी अरसे से। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years के हम यही बातें कर रहे हैं कि मिडल ऑर्डर जो है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जब भी हमारे जो ओपनर्स हैं, कैप्टन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जैसे ही वो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो मिडल ऑर्डर इतनी सख्त नहीं रखता कि वो टीम को मैच जितवा सके, या अगर पहली बैटिंग कर रही है टीम तो बड़ा टोटल बोर्ड पर सजा सके। तो मिडल ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक नया इंक्लूजन जो हुआ है वो शान मसूद की शक्ल में पिछले मैच में हमने देखा गो कि पाकिस्तान वो मैच बुरी तरह हारा, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर पाई पाकिस्तानी टीम, लेकिन शान मसूद एक वाहिद पॉजिटिव जो है साइन थे पिछले मैच में, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और वो रेजिस्ट करते रहे। और ऐसा महसूस हुआ कि मिडल ऑर्डर में कहीं ना कहीं कोई एक खिलाड़ी ऐसा मौजूद है जो क्रीज पर रुक भी सकता है और तेज़ी से रन्स भी कर सकता है, चूंकि उन्होंने 40 गेंदों पर 66 रन स्कोर किए थे। एंड डोंट फॉरगेट इट वाज हिज ओनली 3rd मैच, और जिसमें बल्कि 2nd इनिंग्स थी उनकी जिनमें वो बैटिंग कर रहे थे। तो ये एक प्लस पॉइंट था पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए, चूंकि काफ़ी अरसे से ही पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन है मिडल ऑर्डर के मसाइल का शिकार है। और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, चूंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ पाकिस्तानी टीम को मिडल ऑर्डर को खिलाया जा रहा है कि कौन सी टीम कौन सा कॉम्बिनेशन बेहतर परफॉर्म करे, जिसे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी के साथ वहां जाया जाए। 7 मैचेस की सीरीज़, हिस्टोरिक सीरीज़, क्योंकि इससे पहले कभी भी 7 मैचेस की T20 सीरीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेली गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड जो कि एक बड़ी साइड है, ये बड़ा इम्तिहान है। इंग्लैंड की टीम हमेशा ही दे ऑलवेज प्ले अटैकिंग क्रिकेट, दे ऑलवेज अटैक ऑन देयर ओपोनेंट्स। हमेशा ही वो जो अटैक करते हैं, उनके बैटर्स चाहे हों, उनके बॉलर्स हों। लास्ट मैच में भी हमने देखा जिस तरह उनके बॉलर्स ने अटैक किया, सीरियस पेस हमें दिखाई दी गई। लास्ट मैच में भी मार्क वुड ने जिस तरह की सीरियस पेस दिखाई, तो पाकिस्तान के ये एक बड़ा इम्तिहान है, चूंकि बहुत बड़ी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन T20 इंटरनेशनल्स। आई थिंक अक्रॉस फॉर्मेट ये बेस्ट टीम है इंग्लैंड की, और वो जिस तरह जारहाना क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान के पास भी ये मौका है कि जो चीज़ें पाकिस्तान लैक करता है T20 इंटरनेशनल में, जो इंटेंट की हमेशा हम बात करते हैं कि पाकिस्तानियों को अपनी इंटेंट थोड़ी सी बेहतर करनी होगी, चूंकि आज की जो T20 क्रिकेट है वो छक्कों चौकों की और विकेटें उड़ाने की ही क्रिकेट है। कैपिटल टीवी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोहसिन, चौथा मैच है
और बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है, पाकिस्तान चूंकि 2 मैचेस पहले हार चुका है। अगर खुदा न खास्ता आज का मैच भी हारते हैं तो फिर हमारे पास हारने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे अब सीरीज जीतनी है। जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। फिर देखिए बात फिर वही है ना, ये अनप्रिडिक्टेबल का जो हमारे पे टैग है वो हम उसके ऊपर पूरी तरह। पिछला मैच आप 200 रन बगैर विकेट गिरे, बाबर का बड़ा 100, रिजवान के 88 नॉट आउट। अगला मैच बाबर आउट होता है, पूरी टीम बैठ जाती है। देखें इंग्लैंड की मोरलेस यही बॉलिंग आनी है, मोरलेस यही बैट्समैन होंगे, एक दो चेंज करके। आप ठीक कह रहे हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम कौन सी क्रिकेट खेलते हैं? हम किस जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं? ये जो रमीज राजा 1 साल से ज्यादा हो गया, अब फॉरेन कोचेस आ गए हैं। देखिए अभी तक हम कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सके, हमें पता ही नहीं है कि हमारी क्या टीम। अल्लाह के नाम पे, दुआओं के नाम पे और जनाब हर वक्त मुसल्ले पे बैठ के हम मैचेस जीतते हैं। चल जाता है बाबर, रिजवान, इसके अलावा आपके पास कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसके आप रिलाय कर सकें? शान मसूद पिछला मैच अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, 60 और नॉट आउट किया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी 63 रन से हार गया। बात यह प्लानिंग क्या है, आपके पास प्लान्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? वो आपका सकलैन मुश्ताक जो है वो बारिश होती है, मौसम बदलता है, सुबह होती है, रात होती है, अल्लाह की तरफ से होता है। यार ये किस जमाने की बातें कर रहे हैं? कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हैं? आप पाकिस्तान की नेशनल टीम के कोच हैं, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़वाते हैं। और मजे की बात यह है क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने 2-4 रखे हुए हैं वो इनकी मदासराई करते हैं, वाह वाह करते हैं। जब तक आपकी टीम, देखें आपकी टीम माड़ी नहीं है, आपकी टीम बुरी नहीं है, सिर्फ आपने मसला यह है म्यूजिकल चेयर्स। इन्हें पता है आसिफ, इफ्तिखार, खुशदिल, फखर और ये हैदर अली कि एक हमारे में से बाहर होगा, दूसरा अंदर आ जाएगा। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई पूल ऑफ प्लेयर नहीं है। वही शाहनवाज दानी को ले आएंगे, वसीम जूनियर को ले आएंगे, हारिस रऊफ को ले आएंगे, हसनैन को ले आएंगे। अभी शाहीन शाह अफरीदी अगर खुदा ना खास्ता ना सेट हुआ तो क्या आप इस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतेंगे? बात आपकी ठीक है, हिस्टोरिक ओकेजन है। अच्छा मौसम, जैसे आप बात करें कि टीम हमारी अच्छी है, टीम जो है ना वो तगड़ी है, तो आप कैसे ये बात कर रहे हैं चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर जो टीम में खेल रहे हैं लड़के, ना ही वो कैपेबल दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई बेंच स्ट्रेंथ है? क्योंकि अब तो टीमों ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा ली हुई है। हमारे तो जो प्लेइंग इलेवन में लड़के हैं वो ही खेल नहीं पा रहे होते, उनको पता ही नहीं चल रहा कि बैट कैसे घुमाना है। सिर्फ बल्ला घुमाना तो क्रिकेट नहीं है। देखिए आप सही कह रहे हैं, बात यह है कि 1 साल हो गया रमीज राजा को आए हुए। कोई इनसे पूछेगा, अब आपने फॉरेन कोचेस डोमेस्टिक में भी लगा दिए हैं। जो पिछले साल के चैंपियन डोमेस्टिक के कोचेस थे उन्होंने आपने उन्हें असिस्टेंट कर। यहां मुसीबत यह है मेरे भाई कि कोई पूछने वाला नहीं है। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद इदारा था, वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका बजट जो है वो कोई 6-7 बिलियन था। लेकिन जब से रमीज राजा आया है, हमारा पिछला जो है वो भी डेफिसिट का था, आगे भी देखें हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बातें, सिर्फ और सिर्फ बातें, सिर्फ और सिर्फ बातें। आप मुझे बताएं कोई स्टेबिलिटी। और जी हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, हमने एशिया कप का फाइनल खेला। एशिया में 2 ही टीमें थी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अगर इंडिया नहीं फाइनल खेला तो उनकी कमजोरी थी। अगर हमने फाइनल खेला और श्रीलंका की, आपका चेयरमैन कह रहा है हमने इन्हें किसी खाते में नहीं रखा। दुनिया क्रिकेट का कोई प्रेसिडेंट या चेयरमैन आपने कभी सुना ये बयान दे कि हमने ओपोनेंट टीम को किसी खाते में ही नहीं रखा? तो इससे आपको इनकी मेंटालिटी का पता चलता है। बाकी ये जो लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म है, भाई ये पॉजिटिविटी है। हम इनकी बातों पे आंखें बंद करके यकीन नहीं रख सकते। इन्हें पता ही नहीं है सुबह दोपहर शाम में दुनिया क्रिकेट में क्या चेंजेस आ रही हैं। पिछले 4 साल में आपका बेंच स्ट्रेंथ जो है वो 0 है। वही प्लेयर है, कोई नया एक प्लेयर मुझे बताएं जिसको इन्होंने तैयार किया। अच्छा मोहसिन, जैसे टीम में हर एक का जो रोल असाइंड होता है, हम देख रहे हैं कि जैसे शान मसूद भी अगर टीम में आया तो वो भी यही कहा जा रहा था ये ओपनर हैं। अभी एक साइम अयूब हैं जो T20 जो पाकिस्तान नेशनल जो T20 जारी था उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी बने और अच्छा वो खेल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो ओपनर हैं। तो जो मिडल ऑर्डर में क्या कोई प्लानिंग है ही नहीं कि कैसे मिडल ऑर्डर के लड़कों को ऊपर लेके आना है, कैसे उनके रोल असाइन करने हैं? जैसे आप भी कह रहे हैं कि पिछले 2, 3, 4 साल से, 5 साल से यही लड़के जो है ना बस आगे पीछे करके हम खिला रहे हैं।
देखिए बात यह है, जब तक बाबर और रिजवान में से एक बंदा नीचे नहीं आएगा तब तक आपकी, देखिए दोनों एक ही स्टाइल से खेलते हैं। उस दिन चले हमारा पावर प्ले बहुत अच्छा आ गया, लेकिन 10 में से कितनी दफा आपका पावर प्ले अच्छा आता है? शर्जील खान है, देखें वो बहुत अच्छा खेलता है, तेज खेलता है। अगर सम शर्जील ऊपर आ जाए रिजवान के साथ, बाबर वन डाउन आए, शान मसूद बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है मिडिल ऑर्डर में। इसने अभी नेशनल T20 में भी चौथे नंबर पे आके 50 किया है। सैम अयूब है, खुशदिल है, आसिफ है, इफ्तिखार है, ये होम पुलिस है। डोमेस्टिक में हर 8वीं बाल पे ये छक्के मारते हैं। इंटरनेशनल में 19 इनिंगों में एक 35 है सिर्फ। खुशदिल शाह का 110 की इसकी स्ट्राइक रेट है। यही हाल आसिफ का है, यही हाल इफ्तिखार का, यही हाल आपके फखर जमान का है। जब तक आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब तक ईमानदारी से काम नहीं होगा, 4 साल में जब से आपने डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इस्लामाबाद पिंडी के ग्राउंडों से ले जाके ये गोडे गिट्टे वाली जगहों पे लेके गए कराची, मुझे कभी आप मुझे ये बताएं, दुनिया क्रिकेट की जो फर्स्ट क्लास होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। आप यूबीएल कम्प्लेक्स, स्टेट बैंक, यानी आपने वो नेशनल स्टेडियम कराची में भी नहीं कराए। पहले ये सारे मैचेस जो हैं डायमंड में और पिंडी स्टेडियम में होते थे, 60% से ज्यादा। आप सजा अपने मुल्क को दे रहे हैं, सजा अपनी यूथ को दे रहे हैं। जब तक आपके इधर इनमें देखें, जिस मुल्क में जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, बड़े बड़े लेजेंड हो, वो बाहर की तरफ देखे, बाहर से पैराशूटर्स को लाएगा तो मुल्क और कौम कैसे तरक्की करेगी? अच्छा मोहसिन, लेट्स हैव अ टॉक अबाउट टुडेज मैच। क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई है। वैसे तो इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं हमने देख ही लिया, वो 200 से तो कम वो रुकते ही नहीं हैं। तो कितने रन्स करने होंगे? मुझे लगता है कि ये भी सवाल इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए थोड़ा सा मुश्किल ही है इसका जवाब देना। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आज यही कह रहा था कि पाकिस्तान को आज बैटिंग करनी चाहिए, अराउंड 190, 200 करना चाहिए। पाकिस्तान अगर इतने रन कर गया, आज पाकिस्तान मैच नहीं हारेगा। वसीम जूनियर बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा बॉलर है, अच्छा निपी एक्शन है, अच्छा उसका बॉल निकलता है। फिर देखिए हसनैन जो है, इतनी पाबंदी के बाद, एक्शन रिपोर्ट होने के बाद, सिर्फ 100 खेल के आपने उसे पाकिस्तान की टीम में रख लिया। नसीम शाह बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था। जब आप इन आउट करेंगे, आप खुद ही अपनी टीम का कॉन्फिडेंस जो है, आप उसका जो मोरल है उसको खुद ही खराब करेंगे। मेरा जाती ख्याल है 190 और 200 इंग्लैंड वोंट चेज दैट। अच्छा मोहसिन, हैरी ब्रूक जो हैं और बेन डकेट और फिल सॉल्ट जो हैं, अब फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक जो लाहौर कलंदर्स की टीम में भी खेल चुके हैं, और वो हैरी ब्रूक तो जिस तरह जो है ना अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स पर, आप समझते हैं कि वो जो PSL खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस है उसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए अगर आप अपने घर में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर ये डकेट की बात की आपने, ब्रुक्स की बात की, सॉल्ट की बात की, इससे पहले ये कहां कामयाब थे? ये तो अभी नए नए आए हैं, PSL खेले। मैंने, आपको याद होगा जब हमने शो शुरू किए थे उस वक्त कोई मैच नहीं हुआ था, मैंने आपसे कहा था ये PSL खेले हैं। आपने कहा जी PSL खेले लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेले। ऑब्वियसली PSL कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में हुई है, तो जाहिर बात है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आता है। और वो अपनी स्ट्रेंथ को चाहिए। आज देखिए उन्होंने वुड को बाहर किया, फिर चेंजेस किए हैं, हेल्स वापस अंदर आए हैं, आज उन्होंने ओले स्टोन को जो है वो डेब्यू कराया। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्योंकि पूल ऑफ प्लेयर नहीं, आज आपने वसीम को लाया, धानी को बाहर किया, हैदर अली को बाहर किया, आसिफ को लाया। मसला ये आपके पास म्यूजिकल चेयर्स हैं, ये पूरे कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है। रमीज राजा 2002 में जिस तरह फ्लॉप थे, इसी तरह वो 2022 में भी फ्लॉप है। ठीक, अच्छा पिछले मैच की अगर हम बात करें तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं वो पेस को खेलते हुए परेशान हो रहे थे। तो हमारे तो खुद के भी जो बॉलर्स हैं वो 150 करवा लेते हैं। क्या इनकी ट्रेनिंग नहीं है 150 बॉल खेलने की? क्या वजह हुई? मार्क वुड जो है वो अनप्लेबल दिखाई दे रहे थे हमें। देखिए आप, मार्क वुड तो समझ आती है 150 प्लस की बॉलिंग कर रहा था। सैम करन ने जो गिट्टे गोडे वाला बाउंसर मारा, उस पे आपका इफ्तिखार जिस तरह एक्सपोज हुआ है, आप उसकी बात करें ना। जिस तरह बाबर आजम को वुड ने सॉफन किया, बाउंसर मारा, अगली गेंद पे उसे थर्ड मैन पे कैच पकड़वा दिया। बात ये है, जो लोग ये कहते हैं जी हमारे
जो बैट्समैन है बाबर या रिजवान, ये होम बुलीज है, पेसर को नहीं खेल सकते। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। बाबर ने, रिजवान ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह, और इंडिया के भी काफी पेसर्स थे, उनको खेला हुआ है। तो ये बात मैं नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कराची में क्रिकेट कराएंगे, लाहौर में क्रिकेट कराएंगे, जहां पे बॉल आता ही नहीं है, पिंडी और इस्लामाबाद में नहीं कराएंगे, तो ये आपने बार बार भुगतना है। ये हमारे साबका जो पैटर्न थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जनाब इस क्रिकेट को उठा के सारा कराची, लाहौर में किया, जिसके नुकसानात अभी आप कई साल तक बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, जो हम बात करते हैं मिडल ऑर्डर की ही, और अगर इंग्लैंड के साथ, चूंकि हम उनके साथ ही खेल रहे हैं, कंपैरिजन अगर करें तो उनका मिडल ऑर्डर जो है वो संजीदा प्लेयर्स भी नज़र आते हैं, वो अच्छे बैटर्स भी हैं, लेकिन तेज़ खेल भी लेते हैं। आप समझते हैं कि जब सीरियस पेस आपके सामने हो तो फिर सिर्फ बल्ला घुमाने से काम नहीं होता, बॉल को रास्ता दिखाना होता है। सिर्फ बल्ला आगे किया जाए अच्छे तरीके से तो बॉल खुद ब खुद चली जाती है बाउंड्री लाइन की तरफ। तो हमारे प्लेयर्स जो हैं इस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ बल्ला घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा आपने उसको आइडेंटिफाई किया। मसला ये है, उनके सारे प्लेयर देख लें, हेल्स को छोड़ के 3.5 साल बाद एलेक्स हेल्स की वापसी हुई है इंग्लैंड टीम में। बाकी देखें जितने मैच आपके इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ, इन्होंने खेले हैं, उनके सबके मिला के इतने मैच नहीं है। ब्रुक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, ये डकेट वगैरह हो गए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी भी पेस जो है वो कम नहीं है। हसनैन है, हारिस रऊफ है, आपका नसीम है, आपका वसीम जूनियर है, शाहनवाज दानी है, मतलब दे हैव गॉट वेरी सीरियस पेस। लेकिन वो हमारे मुल्क में एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे प्लेयर घबरा रहे हैं, टांगे कांप रही हैं उनकी खेलते हुए। भाई फ्रंट फुट पे ऊपर चढ़ के खेले, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पीछे घुसेंगे, बॉलर से घबराएंगे, डरेंगे, तो वो आपको आउट करेगा 100%। अच्छा, ये जो अभी मोहसिन आपने बात की कि अगर पाकिस्तान की विकेटों पे जो कि स्लो विकेटें कंसीडर होती हैं, जो कि हैं भी स्लो, तो ऐसे में तो हम आगे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर फिर क्या हाल होगा अगर हम पाकिस्तान में पेस खेलते हुए थोड़ा सा, चूंकि पिछले मैच में ऐसा लगा कि प्लेयर्स थोड़ा सा डर भी रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि पेस बहुत ज़्यादा है, और वो खेलते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। देखें, अभी तो वुड ने सिर्फ एक मैच खेला है, वोक्स नहीं है, आर्चर नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है। आप ये देखिए, जब ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हेजलवुड है वहां पे। चले ऑस्ट्रेलिया के हम पूल में नहीं है, हमारे पूल में रबादा है, नोकिया हैज गॉट सम वेरी वेरी सीरियस पेस। इंडिया के पास बुमराह है, इंडिया के पास भी पेस है। आप मुझे बताएं, उन विकेटों पे तो हमारा कभी भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही नहीं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो टीम इन्होंने नाम देखें, हमारी क्रिकेट की बदकिस्मती यह है कि आप 1970 से लेकर 2022 तक सिवाय दुआओं के वन आर्ड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किसी एक आध प्लेयर के, इसके अलावा टांटे, जब हमारे पास वसीम, वकार, शोएब अख्तर, इमरान खान ये होते थे, जब हमारे पास आमिर, आसिफ होते थे, यूनस और यूसुफ होते थे, आप हर दौर में देखें हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास होती थी, बैटिंग हमारी, हम सारे मैच बॉलिंग पे जीतते थे। अब ये हालत है कि इन लोगों ने चूचू का मुरब्बा बना दिया। अगर सच बात करें, ये सवालात करवाते हैं अपने 2-4 से, जो इनकी मर्जी के सवालात होते हैं, ये सच सुनना नहीं चाहते। जब तक आप सच का सामना नहीं करेंगे, स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे। आपकी क्रिफाइड गेम है आपके मुल्क में, जो खैबर से कराची तक जोड़ता है, वो है क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट में भी नीचे जाएंगे, क्रिकेट में इतना ज्यादा पर्ची सिस्टम, सिफारशी कल्चर आ गया, तो फिर आप देख लें बाकी स्पोर्ट्स वाला, हॉकी, स्क्वाश, टेनिस, यही हाल होगा फुटबॉल वाला हमारा। अच्छा मोहसिन, एशिया कप में हम मुसलसल ये डिस्कस करते रहे कि हैदर अली जो हैं वो बेंच पे बैठे हुए हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। तो हमने पहले 3 मैचेस में देख लिया हैदर अली जो कर रहे हैं, और जिस तरह की, और वो पिछली भी उनकी अगर परफॉर्मेंसेस देखी जाएं तो वो ऐसे ही खेलते हैं। वो स्लॉगर हैं, वो बॉल को देखते नहीं हैं, अगर उन्हें शॉट मारनी है तो वो किसी बॉल को भी घुमा देंगे। तो ऐसे में अगर फखर जमान की जगह पर वो खेल रहे हैं, तो आप इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें, तो ऐसे में मेरी राय तो ये है कि फखर जमान ही फिर उनसे बेहतर हैं। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी चल तो जाएंगे। नहीं, देखिए, बात यह है कि फखर जमान को जितने मैच मिल जाते हैं, इतने मैच तो अगर आपको मिले तो आप भी 1-2 इनिंग्स अच्छी खेल जाए, बात हो रही है। देखिए, यही तो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं कि आप क्या म्यूजिकल चेयर है। इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है, फखर, आसिफ, इफ्तिखार, खुशदिल,
कि हमारा एक आधा बाहर होगा, एक कोई अंदर आएगा, वो 2 मैच खेलेगा, फ्लॉप होगा बाहर। यही तो बदकिस्मती है कि ना फखर, ना आसिफ, ना इफ्तिखार, ना खुशदिल, ना हैदर, ये बिल्कुल दिमाग। आप देखें पिछले मैच में सब फ्लॉप हो गए। आपका शान मसूद एंड तक खेलता रहा, बड़ा स्कोर भी किया, पाकिस्तान को रिस्पेक्टेबिलिटी तक ले गया, 158 तक गए, 63 से हम हार गए, लेकिन सब कुछ बेहतर तो हुआ। अगर इस तरह का एक बंदा आ जाए, देखे बाबर और रिजवान तो हर बॉल को लपेटता है, ऑफ स्टंप से लेग पे ले जाता है, और उस दिन जिस तरह रिजवान बोल्ड हुआ है, यही होता है जब आप हर बॉल को गलत खेल रहे होते हैं, एक बॉल सीधी पड़ेगी, यू मिस, आई हिट। अच्छा, तो ऐसे में जैसे शान मसूद की हम बात करें, वो एक अच्छा इंक्लूजन हुआ है और ऐसे प्लेयर्स होने भी चाहिए जो अच्छी शॉट्स खेल लेते हैं और मिडिल ऑर्डर में खड़े भी रह सकते हैं, डिफेंस भी उनका अच्छा हो। तो और हमारे पास ये, चूंकि जब पीसीबी वाले नुमाइंदगान हैं या चाहे पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं यही लड़के हैं हमारे पास, तो ऐसे में तो फिर इन्हें ही कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा, या फिर कोई और ऑप्शन है? सिर्फ जैसे आप कहते हैं कि पर्ची में या दोस्तियों में सिर्फ इनको खिलाया जाता है, और ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? तो भाई आप बताएं ना, जिम्मेदारी किसकी है? अगर आपको कैपिटल ग्रुप ने इतना बड़ा शो दिया है, तो आप में कुछ था, कोई गट्स थे, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने आप को हर शो के बाद इंप्रूव किया ना आपने। तो जिम्मेदारी किसकी है? 4 साल से अगर क्रिकेट नीचे जा रही है, तो क्या आप और मैं चेयरमैन है? क्या मेरी और आपकी पॉलिसियां चल रही हैं? तो इसका मतलब है ये फ्लॉप है, ये निकम्मे हैं, ये निकट्टू हैं। और जो ये बार बार एक लफ्ज यूज किया करते थे, रेलू कट्टे, तो वक्त ने साबित कर दिया फिर रेलू कट्टे कौन है। अच्छा मौसम, पहले चेयरमैन के जैसे चेयरमैन पीसीबी की आप नहीं ला सके 4 साल में। ये जो आप कहते हैं हमने सेमीफाइनल खेला और फाइनल खेला, आपको शर्म आनी चाहिए कि यूएई तो आपका सेकंड होम था, 11 साल आपने यूएई में खेला, आपको तो जीतना चाहिए था। श्रीलंका की एक एवरेज टीम से आप फाइनल हार गए, उससे पहले ड्रेस रिहर्सल का मैच भी हार गए। तो कौन सा आपने कमाल किया? क्या आपने ऐसा किया कि जिस पे आप जो है वो बल्ले बल्ले करना चाह रहे हैं? मोहसिन, आप मुसलसल तनकीद करते हैं जो है ना चेयरमैन पीसीबी पर, आप क्या, चूंकि वो वैसे क्रिकेटर भी हैं, पहले तो ये कहा जाता था कि नॉन क्रिकेटर्स को, जिनको समझ नहीं होती क्रिकेट की, उनको बिठा दिया जाता है, तो और क्या ऑप्शंस रह जाती हैं अगर इस कैलिबर के क्रिकेटर और जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो, जो कि अच्छे उसके बाद जो है ना ब्रॉडकास्टर भी रहे हों, तो और क्या ऑप्शन इससे बेहतर? और क्या इमरान खान को फिर बना देना चाहिए चेयरमैन पीसीबी? यार देखिए, बात सुने, जब आप ये कहेंगे ना कि मैं अकले कुल हूं, मैं, जब आप मैं करेंगे ना तोते की तरह, तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। आप कह रहे हैं जी कैलिबर, रमीज राजा के स्टैट्स देखे आपने मेरे भाई? पहले उनके स्टैट्स देख लीजिए, फिर कैलिबर की बात करना। और अभी अगर मैंने कुछ बातें बताई, मेरी सारी जिंदगी इसी फील्ड में गुजरी है, तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है इस पे ना ही बात करें कैलिबर की, और किस तरह वो खेले थे और किस तरह वो चेयरमैन बने थे। मैं इस वक्त सिर्फ इतना आपसे कहूंगा, बेहतर ऑप्शन थे आपके पास, इससे कई गुना बेहतर एक बंदा जब पाकिस्तान के डायनेमिक्स नहीं समझता। पहले आपने एहसान मानी को लगाया, उसके क्या क्रिकेट के, उससे तो 50,000 दर्जे अच्छे नजम सेठी साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान सुपर लीग जैसा एक जबरदस्त तोहफा दिया, जिसने दुनिया में नंबर 2 लीग का खिताब हासिल किया। जब से ये 4 साल से आए हैं, आपका मेयार नीचे का नीचे जा रहा है। अब तो ये हालत है, बांग्लादेश लीग खेलने जो है प्लेयर जा रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ कमर कर देते हैं। आप मुझे बताएं किस बेसिस पे आप कह रहे हैं तनकीद करते हैं? मैं आपको आईना दिखाता हूं, आप मुझे बताएं क्या तनकीद है? मैं ये कहता हूं रमीज राजा साहब के 2700 रन 94 इनिंग्स में है, तो ये तनकीद है। सिर्फ 200 है, तो ये तनकीद है। एक भी काम नहीं, 52 दिन वो जाके इंग्लैंड में रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी अपनी जेब से खर्चा करा रहा है, सकलैन मुश्ताक जो है वो अजीबो गरीब बातें कर रहा है, उसको आप घुटने के ऑपरेशन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसों में से दे रहे हैं, तो फिर ये तनकीद है? अगर आपको सच बताया जाए, आईना दिखाया जाए, तो ये तनकीद होती है मेरा भाई। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जैसे नजम सेठी का आपने हवाला दिया, और कोई पाकिस्तान के पास ऐसे बड़े नाम या ऐसे कोई, चूंकि ये इंतज़ामी एक ओहदा है, चेयरमैन पीसीबी ने ऐसा कोई आके टीम नहीं बनानी होती, बाकी सारा एक हर एक जो है ना एक सिस्टम के तहत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो और कौन सी अच्छी ऑप्शंस हैं जिससे मामलात बेहतर हो सकते हैं पीसीबी के?
देखिए, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी ने नहीं बनानी होती, तो फिर आप रमीज राजा की स्टेटमेंट्स मेरा ख्याल है नहीं देख रहे। आई एम सॉरी, यू शुड हैव वॉच हिज स्टेटमेंट्स। और मुसलसल दे रहे हैं, मैं पावरफुल हूं, मैं टीम बनाता हूं, मैं ये बताता हूं, मैं वो बताता हूं, मैं यूं करता हूं, मैं वो करता हूं। देखें, इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास जावेद मियांदाद है, जहीर अब्बास है। आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, हमारे शोज में कई दफा कैपिटल टीवी पे आप लेके आते हैं इलियास साहब को, वो लड़कियों के भी सिलेक्टर रहे, पाकिस्तान की नेशनल टीम के भी रहे। शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर उन्होंने बाहर किया। जब आपके अंदर हंगर होगी, डिजायर होगी, तो आप सख्त फैसले कर सकते हैं। मसला यह है कि मोहम्मद वसीम जो है, अगर आप उसको चीफ सिलेक्टर बताएंगे तो जाहिर बात है आपने एक रबड़ स्टैंप रखी है, एक आपने वो रखा है जो आपकी। आप मुझे बताएं, फैसल हसनैन को जो आपने मोर देन 2 मिलियन पे महीना का लाए हैं, उनका कोई आपने नाम सुना है, कोई रोल सुना है? सीईओ आपने बनाया, वो सिर्फ रमीज राजा के जो फैसले हैं उनके ऊपर साइन। ये जो नदीम खान को आपने इतनी भारी तनख्वाह पे, जाकिर खान है, जुनैद जिया है, ये जो सारे हैं, ये नदीम बरनी जो ये बरनी साहब जो है, ये जो डायरेक्टर मीडिया, सिवाय अपने 2-4 दोस्तों के, मुझे ये बताएं कि क्या कैपिटल टीवी जो है वो गली मोहल्ले का चैनल है? क्या इसको कोई नहीं जानता? क्या हमारा जो रोज शो होते हैं, मेरा भी शो, आपके भी शो, सारा हम स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। अभी हम पूरा कैपिटल स्पोर्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या अगर हम सच बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, तो आपको और मोहसिन अली को एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाएगा? ठीक है, चलें हम आज के मैच की सीरीज़ की ही बात करते हैं जो जारी है, और वर्ल्ड कप की चूंकि ये तैयारियां हैं तो वर्ल्ड कप की भी बात बहुत ज़रूरी है। तो मोहसिन, आप क्या समझ रहे हैं, चूंकि मिडल ऑर्डर अगर हमारे पास यही है, अभी हमारे पास मौका है कि हम वर्ल्ड कप में जाने से पहले मज़ीद तब्दीलियां कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे में शुएब मलिक की बहुत बात होती है, जैसे आपने शर्जील का नाम लिया, क्या आप समझते हैं मिडल ऑर्डर में, चूंकि एक तो अगर आपके यंग लड़के परफॉर्म कर ही नहीं रहे, तो फिर ये जो आर्ग्यूमेंट लिया जाता है कि नहीं जी यंग लड़कों को मौका देना चाहिए, बाबों को फिर बुला के क्या करना है, तो जब अभी यंग लड़के तैयार ही नहीं हैं, तो ऐसे में आप समझते हैं कि शुएब मलिक की जगह बनती है वर्ल्ड कप में? देखिए, बात सुने, अगर आपने क्रिकेट को 80s में, जारी बात है अभी आपकी इतनी एज नहीं है, लेकिन अगर आपने 80s में फॉलो किया हो तो श्रीलंका को सवाब की तरह हर बंदा पीटता था। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे ट्रांजिशन पीरियड में थी। यही हाल इंग्लैंड का था, बांग्लादेश से, आयरलैंड से भी हार जाती थी। बात ये मेरा भाई, ये जो हार का डर होता है ना, इसको रखे साइड पे। आपने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है 2025 की, क्या आपके पास कोई प्लान है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आपने प्लेयरों पे कोई तवज्जो दी है? बात ये आप कह रहे हैं अभी टाइम है, टाइम नहीं है। आपको चाहिए एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो है फहीम अशरफ। दुनिया क्रिकेट अगर आप देखें, पड़ोस में हार्दिक पांड्या है। आप जहां जहां नजर डालेंगे आपको हर जगह कोई ना, अभी देखें कैमरन ग्रीन ने मार मार के इंडिया के बॉलर्स को दुम्बा बना दिया अभी उसने, अभी थोड़ी देर पहले। बात यह है कि आप अगर होमवर्क ही नहीं कर रहे, अगर आप नए प्लेयर्स पे काम ही नहीं कर, आपके पास एक भी ऑलराउंडर नहीं है, आप मुझे बताएं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फहीम अशरफ पे आपने इतना इन्वेस्ट किया, वो न्यूजीलैंड में कामयाब था, इंग्लैंड में बेहतरीन था, ऑस्ट्रेलिया में ठीक था, अफ्रीका में ठीक था, आपने उसको बाहर बिठाया क्यों? उसका क्या इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ, फखर, इनमें से आप क्या ढूंढ रहे हैं मेरे भाई? और एक और बात सुन लें, ये जो नवाज है ये ओपनिंग करता था पिंडी रीजन से, इतने लंबे लंबे छिक्के मारता था। आपकी सोच है, आप इसको 7वें 8वें नंबर पे भेज के जाया करते हैं। एशिया कप में आपने मास्टर स्ट्रोक खेला, इंडिया के खिलाफ इसको ऊपर लाया, इसने मैच विनिंग इनिंग खेली, आपको जिताया। जब आप एक लगी बंदी सोच के साथ जाएंगे, उस्मान किस वजह से कादिर जो है पाकिस्तान की टीम में है, हसन अली किन बेसिस पे पाकिस्तान की मोहसिन, टीम में है, बहुत से सवालात हैं, इसको डिस्कस करेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस में। अभी चूंकि वक्त की किल्लत है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। का आगाज हो चुका है और स्पिनर के साथ आगाज किया है इंग्लैंड की टीम की जानिब से। आप भी मैच देखिए, हम भी मैच देखते हैं। पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।